कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राजशेखर कुमार है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 बायो का, जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। जो मैंने यहाँ पर कुछ पहले ही लिख रखा है, जिसे आप याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जंतु में संरचनात्मक संगठन या प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसको हम लोग पहले 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाएगा हमारा एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा फ्रॉग, मेढक। जिसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और बचपन में कहीं पकड़ा भी होगा। तीसरा हो जाएगा हमारा तिलचट्टा, तिलचट्टा। आपने कहीं सुना होगा कि ये जो हमारा फ्रॉग है, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच जो है हमारा नीट से हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आता है और हमें पढ़ना ही है। यहाँ पर हमने लिख रखा भी है नेटिव जी। दो 2026 के लिए। ठीक है। तो पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जंतु ऊतक, फिर से एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक को हम जंतु ऊतक को जंतु जगत, जंतु जगत में, जंतु जगत, एनिमल किंग, एनिमल किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम में रखा गया है। सभी जंतु ऊतकों को एनिमल किंगडम में रखा गया है, लेकिन कहां से कहां तक। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। कहां से कहां तक हम लोगों ने संघ पूरी फेरा से संघ को डेटा डेटा संघ को डेटा, संघ पूरी फेरा से संघ को डेटा तक। ठीक है। और इसको हम फिर से मिटा के दूसरा लिख लेंगे।
चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सभी जंतु, आप भी लिखते जाइएगा सभी लोग जो भी देख रहे हैं, सभी जंतु विषमपोषी विषमपोषी, सभी जंतु विषमपोषी इसको ऐसा नहीं, सभी बहुकोषीय जंतु, सभी सभी बहुकोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय जंतु, सभी बहुकोशिकीय जंतु विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी विषमपोषी होते हैं, सभी बहुकोशिकीय जंतु विषमपोषी यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी में जीवन की समस्त क्रियाएं, एक कोशिकीय प्राणी में, एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त क्रियाएं एक ही कोशिकाओं द्वारा होता है। एक कोशिकीय एक कोशिकीय एक कोशिकीय प्राणियों में, एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की जीवन की समस्त जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैविक जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैविक क्रियाएं जैविक जैविक क्रियाएं जैसे जैसे एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं पाचन, श्वसन, जनन, जैसे पाचन, श्वसन, पाचन, श्वसन, जनन, पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। चलिए अब देखते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। बहुकोशिकीय प्राणी, ठीक है। बहुकोशिकीय प्राणियों की जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। जटिल बहुकोशिकीय प्राणियों के शरीर में, बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में, बहुकोशिकीय प्राणियों के
जटिल बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में, बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं, उपयुक्त 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 आधारभूत क्रियाएं, उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। व्यवस्थित रूप से किस तरह? व्यवस्थित रूप से संपूर्ण की जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह समान कोशिकाओं का बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित अंतरकोशिकीय पदार्थों अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करते हैं। एक विशेष कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रा एक सरल प्राणी है जो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है और प्रत्येक कोशिकाओं हजारों की संख्याओं में होती है। हाइड्रा एक सरल प्राणी है। हाइड्रा एक सरल प्राणी है जो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिकाएं, हाइड्रा के प्रत्येक कोशिकाएं हजारों की संख्या में होती है। हाइड्रा एक सरल प्राणी है जो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका, हाइड्रा की प्रत्येक कोशिका है, इसलिए देते हैं यहाँ पर हाइड्रा की प्रत्येक कोशिकाएं हाइड्रा की प्रत्येक कोशिकाएं
हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में होती है। ठीक है, पढ़ते कोशिका है हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में होती है। अब देखते हैं मानव, मानव जो है अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, उसको भी लिख लेते हैं। मानव जो है, मानव अरबों कोशिकाओं, मानव अरबों कोशिकाओं से, मानव अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना, मानव अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं के संगठन को उत्तक कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कोशिकाओं के संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, कोशिकाओं के संगठन को कोशिकाओं के संगठन को एनसीईआरटी क्या बोलती है, कोशिकाओं के संगठन को उत्तक, कोशिकाओं के संगठन को उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के संगठन को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिका संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होती है। कोशिकाओं का ऐसा, कोशिकाओं का जो समूह होता है जिनका कोशिकीय संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिन्हें कोशिका उत्तक कहते हैं। चलो ठीक है, कोशिकाओं का कोशिकाओं का ऐसा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिकाएं संरचना तथा कार्य उत्पत्ति में एक समान होती है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिकाएं कार्य, जिनकी कोशिकाएं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिकाएं संरचना, कार्य, कोशिकाएं संरचना कार्य तथा कोशिकाएं संरचना कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होती है। कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होती है। अब देखें लिखेंगे, सभी जटिल प्राणियों का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों का बना हुआ है। वो कौन कौन से 4 प्रकार के, देखते हैं। सभी जटिल प्राणियों का शरीर, पहले लिख लेते हैं इसे। सभी जटिल प्राणियों का शरीर, सभी जटिल प्राणियों का शरीर, सभी जटिल प्राणियों का, सभी जटिल प्राणियों का शरीर 4
प्रकार सभी जटिल प्राणियों का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों का बना हुआ है। 4 प्रकार के ऊतकों का बना हुआ है। ठीक है। पहला जो है हमारा आमाशय, फुसफुस। पहला हो गया हमारा आमाशय, पहला हमारा आमाशय। दूसरा हो गया फूप फूप फुफ्फुस। ठीक है ना, आधा प, फुफ्फुस फुफ्फुस। तीसरा हो जाएगा हमारा पहला आमाशय, दूसरा फुफ्फुस, तीसरा हृदय और वृक्क यानी कि किडनी। इसको लंग्स, हृदय, आमाशय, फुसफुस, हृदय और वृक्क। हृदय तीसरा और चौथा हमारा हो गया वृक्क। ठीक है, चौथा हो गया हमारा वृक्क यानी कि किडनी। किडनी। अंग तंत्र का निर्माण। अंग तंत्र का निर्माण जब 2 या 2 से अधिक भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया से एक निश्चित संपन्न कराई जाती है। ठीक है ना। अंग तंत्र का निर्माण अंग तंत्र का अंग तंत्र का निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण जब 2 या 2 से अधिक भौतिक एवं रासायनिक, अंग तंत्र का निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण जब 2 या 2 से अधिक भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से, भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से, पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित में संपन्न कराई जाती है। एक निश्चित को संपन्न होती है, निश्चित को संपन्न होती है। अगला हमारा जो होगा शरीर के ऊतक कोशिकाएं संरचना में अधिकांशतः समान होती है, कार्य में अधिकांशतः समान होती है, लेकिन उत्पत्ति यानी कि जनन में हमेशा ही समान होती है। हमारे शरीर की जो ऊतक होती है, ऊतक कार्य में अधिकांशतः समान, ऊतक कार्य में अधिकांशतः
समान संरचना में अधिकांशतः समान जनन ऊतक का जो जनन है, उत्पत्ति हमेशा ही समान होता है। ऊतक की उत्पत्ति हमेशा ही समान होते हैं। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगला लेक्चर फिर कल डालेंगे। धन्यवाद आप सभी का।